নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में है, 26वां अध्याय आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.26.1-3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैप्टर 26 इंग्लिश में इस चैप्टर का इस अध्याय का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर। हिंदी में क्या है? प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। यस। पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। तथा ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लोक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्यते पुरुषः प्रकृतेर्गुणे। श्री भगवान उवाच। ओके, सो यस शुभंकरी माता जी, भगवान का कौन सा भगवान यानी विष्णु या विष्णु नहीं प्रभु जी, कपिल भगवान। कपिल देव। हरे कृष्णा। यस, कंटिन्यू माता जी। भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनकी जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। ओके, माता देवावती को भी नया सिखाएंगे कुछ। I shall describe the different categories of absolute truth. भगवान के अलग अलग स्तर, knowing which any person can be released from the influence of mode of material nature. माया से छुटकारा, ये जानने से। ठीक है। अनुवाद तात्पर्य। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, केवल भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। भक्ति माम अभिजानाति। भागवत में भक्ति का विषय माम अथवा कृष्ण को बताया गया है। श्री चैतन्य चरितामृत में व्याख्या की गई है कि कृष्ण को समझने का अर्थ है कृष्ण को उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी बहिरंगा शक्ति, उनके विस्तारों तथा अवतारों समेत समझना। कृष्ण को समझने के लिए श्लोक है इसका, हम लोग को मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं है अभी, लेकिन इसका सब श्लोक है। जब बता रहा है ना, भागवत गीता में बोला गया है भक्तमाम अभिजानाति, ये श्लोक किसी को कंठस्थ है? नहीं है। चैतन्य चरितामृत में भी फिर रेफर कर रहा है श्रील प्रभुपाद, ये भी एक पर्टिकुलर श्लोक है। क्या बोला है फिर से बताइए चैतन्य चरितामृत में? श्री चैतन्य चरितामृत में व्याख्या की गई है कि कृष्ण को समझने का अर्थ है कृष्ण को उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी बहिरंगा शक्ति, उनके विस्तारों तथा अवतारों समेत समझना। आगे। कृष्ण को समझने के लिए ज्ञान के अनेक विभाग हैं। हरे कृष्णा। इसीलिए कभी कभी कोई बोल सकता है कि भगवान को हम लोग कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं तो माया के बारे में जान के क्या फायदा, इस जड़ जगत के पंचभूत के बारे में जानने का क्या फायदा, त्रिताप क्लेश के बारे में जानने का क्या फायदा, माया देवी के बारे में जानने का क्या फायदा? फायदा है, क्योंकि सब भगवान का ही शक्ति है, शक्ति का विस्तार है। इसीलिए जानना दरकार है। जब हम लोग भगवान को 360 डिग्री एंगल से जानेंगे तब उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति सब और वर्धन होगा। ये सुषमा शाह माता जी। प्रभु जी, ये श्लोक नंबर 18.55 है। हाँ, बोलिए। भक्त्या माम अभिजानन्ति
यावन् च अस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक 1855। आगे। सांख्य दर्शन विशेषतः उन लोगों के लिए है जो इस जगत में बद्ध हैं। इसे परंपरा प्रणाली या विशिष्य परंपरा द्वारा भक्ति के विज्ञान के रूप में समझा जाता है। भक्ति के प्रारंभिक अध्ययनों की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। भगवान अब भक्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। उनका कहना है कि ऐसे अध्ययन से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। तो इसको इंग्लिश में बोला गया है एनालिटिकल स्टडी, सांख्य। हिंदी में क्या बोला अभी आपने? विषय क्या? विषयात्मक क्या? विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक, ओके। एनालिटिकल स्टडी, सांख्य योग, डिटेल एकदम। ठीक है चंद्रमा माता जी, आगे। भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि हुई है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, भगवान को ज्ञान की विभिन्न कोटियों द्वारा जानकर मनुष्य भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। इसकी भी यहाँ पर व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन में भक्ति के विज्ञान, भक्ति तत्व को जान लेने से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के जादू से मुक्त होकर शाश्वत आत्मा भगवत धाम में प्रविष्ट करने का अधिकारी बन जाता है। जब तक मनुष्य में रंच मात्र भी इच्छा रहती है या प्रकृति पर अधिकार जताने की भावना रहती है, तब तक वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को विश्लेषण द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना होगा, जैसा कि भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन में समझाया है। हरे कृष्ण। Analytically, as explained in the Sankhya system of philosophy. तो अगर कोई व्यक्ति सोचे, बोलুন केशवी करुणेश्वरी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। প্রভু এই প্রকার বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নের ফলে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ওই বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নটা অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি, এটাকে সাংখ্য যোগ বলে। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হ্যাঁ সেটাই। ধরুন আমরা কৃষ্ণ ভক্তিতে কোনো এক ভক্ত ভগবানের লীলা, ভগবানের বৃন্দাবন লীলা এইসব ব্যাপারে শুধু অধ্যয়ন করছে, ঠিক আছে? ভগবানের বৃন্দাবন লীলা, ভগবানের অসুর বধ, আলাদা আলাদা ভগবান আর গোপীদের সঙ্গে যা যা রাসক্রীড়া, এগুলোর ব্যাপারে জানে, শুধু এগুলি অধ্যয়ন করছে। কিন্তু এই জড়জাগতিক যে ত্রিতাপ ক্লেশ, এই জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যে উপায়, এই আমরা শরীর নয়, আমরা আত্মা, এই যদি এই বেসিক জ্ঞানগুলো না থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপারে ভালোভাবে জ্ঞান থাকে, তাহলে কি হবে? তাহলে এটাই হবে, সে জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে না। তার জড়জাগতিক ভালো লাগে, ভালোই তো এখানে আছি, ভালোই আছে জড়জাগতে। আবার ভগবানের গুণকীর্তন শুনতেও ভালো লাগছে। এতে কি তার পারমার্থিক লাভ হবে? তার প্রগতি হবে? হবে না। ওই জন্য আমি বলছিলাম স্টার্টিং এ যে ভগবান কৃষ্ণকে জানতে হলে 360 ডিগ্রি অ্যানালিসিস করে জানতে হবে, সব দিক দিয়ে। ভগবানের যত শক্তি আছে, ভগবানের যত কার্যকলাপ আছে, সব ব্যাপারে জানতে হবে। তাহলে জড়জগতের মুক্ত হবে আর ভগবানের প্রতি আসক্তি হবে, বাড়বে। हाँ, ओके। तो ওটা কি विश्लेषणात्मक क्या बोला? फिर से माता जी बताइए वो क्या? एनालिटिकल को हिंदी में বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন। विश्लेषणात्मक अध्ययन की कोई पंडित यहाँ है जो इसको थोड़ा तोड़ के बता सकता है? ये है সন্ধি বিচ্ছেদ। বিশ্লেষণাত্মক বিস্তৃত, অর্থাৎ তাকে বড় করে मैं बोला इसको तोड़ के সন্ধি বিচ্ছেদ, विश्लेषण प्लस आत्मात्मिक समथिंग। विश्लेषण इसको ट्राई करना चाहिए। विश्लेषणात्मक मतलब इसको विस्तार से जाना जा सकता है। एनालिटिकल स्टडी, ओके। अगला ঠিক আছে প্রভু।
अच्छा, और एक चीज बताइए आप लोग। अच्छा, उसका क्या होगा जो व्यक्ति को ये सब जड़ जगत के बारे में ये जड़ जगत अच्छा नहीं है, त्रिताप क्लेश है, दुखमय है, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, ये सब अच्छा से डिटेल जाना हुआ है, एनालिटिकल स्टडी में एकदम पीएचडी, लेकिन कृष्ण तत्व जिनके पास नहीं है उसका क्या उल्टा ऑपोजिट क्या होगा फिर उसका उस व्यक्ति का क्या होगा? জড় জগতে क्या- ফেসে भौतिक থাকবে। भौतिक जगत में ही रहेगा प्रभु जी, क्योंकि उसको हाँ, जड़ आध्यात्मिक जगते नॉलेज फंसे नहीं है। तो ब्रह्म वो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन हो सकता है, वो उसका उदाहरण मायावाद हो जाएगा। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन बोलेंगे उनको, हाँ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, बट नॉट अ डिवोटी, नॉट अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, भक्त नहीं बनेगा, लेकिन उसको बोल सकते हैं आप लोग पायस पर्सन, पायस समझते हैं आप, धार्मिक व्यक्ति, बट नॉट डिवोटी। यस, नंद किशोर प्रभु, नंद कुमार प्रभु। बोले तो वो भी जैसे भगवान के धाम नहीं जा पाएगा, वो ब्रह्म ज्योति में या वैसे ही जाएगा वो भी। हाँ, मैक्सिमम पायस होने के नाते वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम। वो भी एक्चुअली भगवान का धाम का जस्ट प्रवेश एंट्री है, लेकिन उसमें भी भगवत ज्ञान दरकार है थोड़ा बहुत ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के लिए, कि भगवान का वो ज्योति का ध्यान, ये भी भगवान है। ब्रह्म ज्योति वाले वहाँ भी तो सैंक्शन लगेगा प्रभु में। ब्रह्म ज्योति वाले ब्रह्म ज्योति को भगवान मानता है, वो लाइट को ही भगवान मानता है, वो डॉट को ही भगवान मानता है ना, तो एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए कम से कम। यस, अशोक प्रभु। बोले प्रभु की भगवत ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए भी भगवान की स्वीकृति चाहिए। स्वीकृति तो सब हर एक स्टेप पे चाहिए, एब्सोल्युटली। हरे कृष्णा प्रभु, वो 84 लाख योनि में वैसे ही घूमते रहेगा, फिर हाँ, किसी किसी योनि में घूम के फिर हाँ। इधर आएगा। वो धार्मिक व्यक्ति होने के नाते हो सकता है थोड़ा स्वर्ग में थोड़ा घूम के आए, एक हॉलिडे इन स्वर्ग। यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, उसको क्या शुष्क ब्रह्म ज्ञानी कहेंगे, जैसे आज चैतन्य चरितमृत में सुबह आया था, या वो अलग चीज हो जाएगा? यही जो आप बोले अभी, ये सब जो बताए ना पॉइंट्स, जिसमें ये होंगे लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है, तो क्या उसको शुष्क ब्रह्म ज्ञानी बोल सकते हैं, या वो अलग चीज हो जाती है? बोल सकते हैं। शुष्क मींस दे हैव नो रसा, कोई भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं है, कोई सेवा भावना नहीं है, सिर्फ क्लास पठन करो, वेद शास्त्र का अध्ययन करो, कठोर तपस्या करो, हम लोग 1 महीना कुछ खाएंगे नहीं, हम लोग सिर्फ सुबह से रात 10 बजे तक हम लोग पूरा 108 पुराण हम लोग पठन करेंगे, ऐसे कठोर। दिस इज ड्राई फिलोसफी, यू नो। कृष्ण भक्त लोग क्या करता है, कृष्ण भक्त लोग पढ़ेगा थोड़ा बाद, फिर डांसिंग कीर्तन होगा, और लास्ट में जबरदस्त प्रसादम, और फिर डगान मार के सब कीर्तन करते करते घर जाएगा, है ना। तो ये है डिवोटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये ड्राई नहीं है, एकदम पूरा रस भरा हुआ है। फिर बीच बीच में ड्रामा भी करेगा, है ना। तो भक्त लोग, अभी हम लोग का राधा अष्टमी आ रहा है, हम लोग का राधा अष्टमी इस शनिवार को है, राधा सिंह महोत्सव की जय। उस दिन हम लोग का दोपहर 12 बजे तक छुट्टी नहीं, उपवास है। उपवास है, तो फिर 12 बजे श्रीमती राधा रानी का मंदिर में अभिषेक होगा। अभिषेक का चरणामृत पीकर व्रत तोड़िए, और फिर महाप्रसाद फीस्ट ग्रहण करिए मंदिर में, ठीक है, सैटरडे को। और सुबह 8:30 बजे हम लोग का ग्रुप का ड्रामा है। अरे वो इस बार हम लोग ड्रामा में दुर्वासा मुनि, सॉरी टॉपिक क्या है माता जी, भूल गए। वो लाडली की रसोई, लाडली की रसोई, लाडली की रसोई। कैसे दुर्वासा मुनि ने श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद किया था और वरदान दिया था कि उनके हाथ का, राजकुमार की शिफ्ट एग्जैक्ट वर्ड बोल सकते थे, किसी को याद है क्या? उनके हाथ का जो रसोई खाएगा उनको क्या होगा? खीर 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 नहीं, कुछ भी, उसकी आयु यश कीर्ति में वृद्धि हो जाएगी। हाँ, तो ये रोमांचक ड्रामा आप लोग देखने के लिए और हम लोग को चीयर करने के लिए अवश्य आप लोग सभी भक्त मंदिर में उपस्थित रहेंगे। ऐसे भी घर में उस दिन कुकिंग होगा नहीं, सब आ जाइएगा सुबह सुबह मंदिर में, ठीक है, सैटरडे को। और हम लोग का ये टाइमिंग है 8:30 से स्टार्ट होगा हम लोग का ड्रामा, ओके। उस दिन परम पूज्य सुभग स्वामी गुरु महाराज भी आएंगे। सुभग स्वामी गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद का शिष्य है, और देखने में एकदम श्रील प्रभुपाद जैसा है। हरे कृष्ण, एकदम एकदम फेस बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या शास्त्री क्लास नहीं होगा फिर? क्या क्लास नहीं होगा? शास्त्री का क्लास जो हम लोग को होता, भक्ति शास्त्री।
भक्ति शास्त्री तो महाराज प्रभु बता पाएंगे, हमको लग रहा है नहीं हो पाएगा शायद उस दिन, क्योंकि उधर भी तो फेस्टिवल होगा राजारहाट में। एनीवेज पिछली बार भी प्रभु जी नहीं लिए थे, क्लास फेस्टिवल था तो। हाँ नहीं होगा शायद, करेंगे तो आप लोग जरूर उपस्थित रहेंगे राधा अष्टमी, ठीक है। यस, नंद कुमार प्रभु। यस, कविता बत्रा माता। हाँ प्रभु बोलिए। जैसे हम लोग के जैन लोग का फेस्टिवल कंप्लीट हुआ तो सब लोग फोन किए थे कि उन लोग का पारण था, तो कैसा कैसा तब किए हैं, जैसे एक दिन पूरा फास्टिंग विदाउट फूड, ठीक है, फिर पारण, 2 दिन फास्टिंग, फिर पारण, 3 दिन फास्टिंग पारण, 4 दिन फास्टिंग, ऐसे करके 9 दिन फास्टिंग पारण लास्ट। माय गुडनेस। बाद में क्या है, सब पारण तो कर लिया, फिर 1-2 दिन के बाद में फिर जैसा भौतिक थे वैसे ही सब कार्य करना शुरू कर देंगे क्या? तो ये वही आके हम बात कर रहे थे कि ये भक्ति हुआ क्या, ऐसा भक्ति करेंगे? हार्ट बहुत हार्ड हार्टेड हो जाता है, ऐसा 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 कठोर तपस्या करने से ना हार्ट बहुत हार्ड हार्टेड हो जाते हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कि जो लोग रेगुलर जपा अपडेट नहीं कर रहे हैं और जो लोग ये क्लास में वीडियो ऑफ रख ले, उन लोग को भी कुछ इस तरह हरे कृष्णा कर सकते हैं, प्लान करना पड़ेगा। ओके, अगला श्लोक। यस, फिर कविता बत्रा माता जी। यस, निर्गुणा लिम्बरी माता जी। प्रभु हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम शील प्रभुपाद के डिसाइपल है और शील प्रभुपाद करुणा सबसे बड़ा गुण था, तो हम लोग जो जपा अपडेट नहीं कर रहे उनके प्रति एकदम हार्ड नहीं हो सकते। हरे कृष्ण, ठीक है। अगला श्लोक 2 नंबर। ज्ञानम निश्चय शार्थाय पुरुषाशात्मदर्शनम् राहुर्वर्णये तत्ते ग्रन्थि भेदनम्। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कि कपिल, मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा, कपिल मुनि देवहूति को बतलाने के लिए बोल रहे हैं। यस, तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य पढ़ू। हाँ। कहा गया है कि विशुद्ध आत्मा के सम्यक ज्ञान से अथवा आत्म साक्षात द्वारा भौतिक आसक्ति से मनुष्य मुक्त हो सकता है। ज्ञान से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य अपने आप को अपने यथार्थ रूप में देख सकता है। इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 में भी इसकी पुष्टि है। त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति। केवल अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जान लेने से या अपने को अपने रूप में देख लेने से मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सकता है। वैदिक साहित्य में आत्मदर्शन की विभिन्न विधियों का वर्णन हुआ है और भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। पुरुषस्य आत्मदर्शनम, कि मनुष्य को अपने आप को देखना होता है और जानना होता है कि वह क्या है। जैसा कि कपिल देव अपनी माता को समझाते हैं, उपयुक्त प्रामाणिक स्रोत से सुनकर यह दर्शन किया जा सकता है। कपिल देव सबसे बड़े प्रमाण हैं क्योंकि वे भगवान हैं, और यदि कोई बिना मतांतर के जो कुछ कहा गया है उसे यथा रूप में ग्रहण करता है तो वह आत्मदर्शन कर सकता है। आगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। কেবল নিজের আধ্যাত্মিক স্তর হৃদয়ঙ্গম করার ফলে, নিজের আধ্যাত্মিক স্তর বলতে যে আমি আত্মা, আমি শরীর নয়। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए यहाँ के हम भगवान के दास वास कुछ नहीं बोला, ओके, दिस इज जस्ट सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज तक बोला जा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पैरा में। आगे। ठीक है हरे कृष्ण। भगवान चैतन्य ने सनातन गोस्वामी से व्यक्ति की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या की है। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि प्रत्येक जीवात्मा कृष्ण का शाश्वत दास है।
जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ऐसा नहीं, जैसे चैतन्य चरितमृत श्लोक पढ़ते हैं उसे पढ़िए। जीवेर स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णनेर नित्य दास। प्रत्येक जीव शाश्वत दास है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि वह परमात्मा का अंश रूप है और उसकी शाश्वत स्थिति परमेश्वर की संगति में रहकर सेवा करना है, तो वह स्वरूप सिद्ध हो जाता है। आत्मा स्व को भली भांति समझने की इस स्थिति से भौतिक आसक्ति की ग्रंथि कट जाती है। हृदय ग्रंथि वेदनम। अहंकार या झूठे देहात्म बोध के कारण मनुष्य माया की पाश में आ जाता है, किंतु जैसे ही उसे यह ज्ञान हो जाता है कि गुणात्मक रूप से वह परमेश्वर जैसा तत्व है, क्योंकि वह आत्मा की उसी कोटि से संबंधित है तथा उसकी शाश्वत स्थिति सेवा करने के लिए है, तो उसे आत्म दर्शनम तथा हृदय ग्रंथि भेदनम अथवा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की ग्रंथि को काट सकता है, तो उसकी समझ ज्ञान कहलाती है। आत्मदर्शनम का अर्थ है ज्ञान के द्वारा अपने आप को देखना। अतः जब मनुष्य वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन से अहंकार से रहित हो जाता है, तो वह अपने आप को देखता है और मनुष्य जीवन की अंतिम आवश्यकता यही है। इस प्रकार आत्मा 24 प्रकार की प्रकृति के बंधन से विलग हो जाता है। क्रमबद्ध सांख्य दार्शनिक विधि का अनुसरण ज्ञान है और यही ज्ञान तथा आत्मदर्शन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस शशि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे वर्ड आत्मदर्शनम तथा हृदय ग्रंथि भेदनम, आत्म साक्षात्कार, तीनों एक ही है। सिनोनिम्स है। ओके। आत्मदर्शनम यानी जो आत्मा को दर्शन कर सकता है। क्या हम लोग उस स्तर में है यहाँ जो अशुभ प्रभु एकदम क्लियरली हम लोग को मालूम है कि हम लोग ये शरीर में आत्मा है और आत्मा हम लोग आत्मा को दर्शन कर सकता है, हम लोग अपने आप को दर्शन कर सकते हैं। आई एम दैट स्मॉल टाइनी 1 डिवाइड बाय 10,000 डॉट आत्मा। क्या उस स्तर पे कोई है यहाँ जो आत्मा को दर्शन कर सकता है? आत्मा स्तर पे हम लोग, ये शरीर है ही नहीं है। नहीं। लेकिन वो स्तर पहुंच जाता है वो व्यक्ति, यू नो, जस्ट ही कैन रिलेट टू हिमसेल्फ। हम वो टाइनी डॉट है जो भगवान के अंश है, वो आत्मा, आत्मा दर्शनम। वैसे ही हृदय ग्रंथि भेदनम, अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति जो आत्मा को दर्शन कर सकता है, क्या उसका कोई भी अटैचमेंट है इस जड़ जगत से? हम यहाँ का वस्तु ही नहीं है, व्यक्ति ही नहीं है। ये फॉरेन लैंड है मेरे लिए, ये प्रायश्चित के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और तीसरा क्या है? और एक क्या बताए थे आपने? आत्मदर्शनम, हृदय ग्रंथि भेदनम, आत्मा साक्षात्कार। आत्मदर्शनम, आत्मा when more or less very similar. Yeah. लास्ट वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़िए इस तात्पर्य का। क्रमबद्ध सांख्य दार्शनिक विधि का अनुसरण ज्ञान है और यही ज्ञान तथा आत्मदर्शन है। तो सांख्य फिलोसफी का और एक इधर डेफिनेशन दिया है, परस्यूट ऑफ द सिस्टमैटिक फिलोसॉफिक प्रोसेस, सिस्टमैटिक फिलोसॉफिक प्रोसेस called Sankhya and is called knowledge and self revelation. Okay, knowledge and self revelation, अपने आप के बारे में जानना। अगला श्लोक 3 नंबर। अनादिरात्मा पुरुषो, अनादिरात्मा अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परा, प्रत्यग्धाम स्वयं ज्योति, विश्वं येन समन्वितम्। तो एक चीज आप लोग नोट कीजिएगा कि जो भगवान कपिल, म्यूट अमित प्रभु, भगवान कपिल देव जो भी फिलोसफी बताएंगे ना, ये अमित प्रभु थोड़ा म्यूट कर दीजिए। भगवान कपिल देव जो भी फिलोसफी, ये सरिता जायसवाल माती थोड़ा म्यूट कर दीजिए। भगवान कपिल देव जो भी फिलोसफी बताएंगे ना, तो वो मोर और लेस जो मोरलेस ज्ञान योग एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब के बारे में बताएंगे। और तुरंत श्रील प्रभुपाद अगला पैरा में
उसी को भक्ति योग से जोड़ देंगे। अभी देखिए 2 नंबर श्लोक में फर्स्ट पैरा में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि कपिल मुनि क्या बताना चाह रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, श्वेताश्वर उपनिषद से कोट करा श्रील प्रभुपाद। लेकिन अगला पैरा में श्रील प्रभुपाद फिर उसी को घुमाकर डिवोशनल सर्विस में लेकर आया और किसको कोट किया? महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के बीच में जो वार्तालाप। श्रील प्रभुपाद इज लाइक आवर परफेक्ट वेल विशर, ही नोज जो ये सब ध्यान योग में हम लोग को फंसाना नहीं है इस्कॉन के भक्त लोग को। सो ऑल्दो टॉपिक कुछ भी हो, लेकिन उसको खींच कर भक्ति योग से श्रील प्रभुपाद जरूर जोड़ेंगे। सेम भगवत गीता में वैसे सेम भगवत गीता में भी है एकदम। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, पहले पैराग्राफ में भगवान कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं वही बताएंगे डिटेल में। फिर अगला पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद उसी को भक्ति योग से जोड़ेंगे। क्यों? कि कोई अगर उसी में फंस गया तो, क्योंकि भक्ति योग तो बहुत देर है। भगवत गीता में भक्ति योग तो अंतिम में दिया हुआ है। वो क्या गाना था ना, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। लेकिन अगर आगे भी कोई फंस गया तो, ध्यान योग में कोई फंस गया तो, ये ज्ञान योग में कोई फंस गया तो, अरे वाह कितना सुंदर ज्ञान हो गया, ब्रह्मरंध्र से हम लोग निकल सकते हैं, वेरी नाइस, यही करेंगे। अष्टांग योग करके मैं अपने प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र से निकालेंगे, सो एडवेंचरस। इसी में अगर फंस गया तो उसी श्रील प्रभुपाद देखिएगा तात्पर्य में बताते हैं नहीं ये ठीक है, प्रभुपाद ऐसे कुछ बताते हैं, दिस इज गुड, ओके फाइन, भगवान ये बता रहे हैं, लेकिन भक्ति डिवोशनल सर्विस इज बेस्ट। तो वो पढ़ के यही लगता है कि भक्ति योग ही भगवान बता रहे हैं। और इतना तात्पर्य में प्रभुपाद घुमा फिरा कर वही बात बोला है ना, कि अभी इस्कॉन के भक्त लोग का एकदम खोपड़ी में, एकदम भेजा में घुस गया है। एकदम हर एक सेल में घुस गया है। इस्कॉन का भक्त कुछ जाने ना जाने अशोक प्रभु, लेकिन कृष्ण भगवान है इसमें कोई संदेह नहीं उनके मन में, है ना। श्रील प्रभुपाद इतना बार रिपीटेशन मायावाद के बारे में इतना कुछ बोला है ना, अभी इस्कॉन के भक्त कोई मायावाद को देखेगा ना तो 2000 किलोमीटर दूर भागेगा। नहीं इसमें फंसना नहीं है, इसके साथ तर्क वितर्क नहीं करना है। अरे कितना वो तब ये सांख्य योग 24 एलिमेंट ये सब को स्किप कर सकते हैं, फिर स्किप कर सकते हैं मैंने समझा नहीं प्रश्न। मतलब फिर इसका अध्ययन करने का आवश्यकता क्यों है? हाँ मैं तो बताया ना, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट एवरीथिंग। 360 डिग्री स्टडी करना चाहिए कृष्णा के अबाउट, भगवान के बारे में। अब भगवान का बहिरंग शक्ति क्या है, भगवान का बहिरंग शक्ति में भगवान कैसे, कोई पूछ सकता है कि कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। बाहर से बहुत तरह के प्रश्न आते हैं, तो उसमें फिर हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे, तो सबको जानना बहुत जानना जरूरी, वो तो है। प्लस श्रद्धा बढ़ेगा भगवान का विस्तार के बारे में, भगवान का शक्तियों के बारे में जब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, इससे भगवान का ख्याति बढ़ेगा। भगवान के बारे में जानने से और अच्छा लगेगा हम लोगों को कि हर एक चीज में हम लोग भगवान को दर्शन कर पाएंगे, हर एक चीज में भगवान को दर्शन कर पाएंगे। जब पता चलेगा कि भगवान ने एक एक देवी देवता को नियुक्त किया है, हमारे शरीर में कितना हजारों लाखों देवी देवता है, एक एक चीज को भगवान एक एक चीज को नियंत्रण कर रहा है। ये जो हम लोग का पलक बंद हो रहा है, खुल रहा है, इसका भी एक देवी देवता कंट्रोल कर रहा है। ये हाथ उठा पा रहा हूँ, इसका भी एक देवता, एवरीथिंग। और सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान कंट्रोल कर रहा है। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ता है। ये अशोक प्रभु, ये कपिल भगवान जो गंगा सागर में ये भी है प्रभु। हाँ एकदम साक्षात वही कपिल देव। निर्गुणानंदमयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, पहले श्लोका में बोले ना भगवान कपिल कि अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो सब जानना तो आवश्यक ही है फिर। हाँ, प्रकृति के गुण से मुक्त भी होंगे। वेरी गुड। हमको लग रहा है अभी हम लोग एक बार गंगा सागर ट्रिप करना चाहिए ना, वहां बैठ के दोपहर को भागवतम पढ़ने में अभी बहुत एकदम परफेक्ट होगा ना कपिल देव का। ये तो जी आप बैठे बैठे सब ट्रिप करवा देते हैं, हम लोग यहीं बैठे बैठे मानसिक ट्रिप सब हो जाता है। अच्छा, आप बोलना चाह रहे हैं प्रभु, आप बोलते हैं कुछ करवाते नहीं, हम समझ पा रहे हैं। पहले तो कुरुक्षेत्र से चालू करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। गंगा सागर जाना है अभी, उधर बहुत बड़ा सुंदर इस्कॉन मंदिर खुला है, कुछ भक्त लोग कुछ दिन आगे। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु, कहीं तो लेके चलिए सितंबर एंड तक। वन डे पे नहीं होगा अभी। मंदिर जब इस्कॉन का मंदिर है वहाँ तो वीकेंड में 2 दिन। अभी 30 तारीख प्रभु जी परमानेंट वो हो गया कंफर्म कि आप ले जा रहे हैं वहाँ एक चक्र धाम। अभी कोई प्रोग्राम मत बनाइए आप।
हाँ, लेकिन जो स्थिति देख रहा हूँ कुछ मीटिंग नहीं और लास्ट में तो मानसिक ही घुमाने पड़ेगा लग रहा है। हरे कृष्ण। देखते हैं ये शोभा बाजार भक्ति वृक्ष वाले को हरे कृष्णा माता जी, हम लोग को फ्राइडे सैटरडे देख के प्रोग्राम रखिए। यस नंद कुमार प्रभु, क्यों आपका स्कूल है क्या? शास्त्री क्लास भक्ति शास्त्री। भक्ति शास्त्री है ना, स्कूल ज्वाइन किया। यस नंद कुमार प्रभु, क्या हुआ आप लोग का ये सेवा लिया था आप लोग, कहाँ गए नंद कुमार प्रभु? मतलब 2.5 साल तक कहीं टूर नहीं बनेगा क्या प्रभु जी? नहीं माता जी, जाइए, मोबाइल डाटा ऑन करिए, क्लास अटेंड करिए, साथ में नोट्स ले लीजिए, उसमें क्या। हाँ ऑनलाइन हो रहा है, क्या दिक्कत क्या? कहाँ गए नंद कुमार प्रभु? भाग गया अभी देखे तो अभी हमको मालूम नहीं क्या मिला। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी, देखिए कमंडल ठीक है ये वाला? हाँ इसको लेके निकल जाइए। चलेगा? नहीं, आपको देने के लिए है, इसीलिए पूछ रहे हैं। ड्रामा के लिए। हाँ हरी बोल, थैंक यू। अच्छा ठीक है, तो प्रभु जी आज मैं कमंडल लेके निकल जाए। प्रभु जी आपको डंडा भी मिल गया, कमंडल भी मिल गया। हरे कृष्णा। डंडा कहाँ से मिला? ओके यस अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। ओके मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ इसको। एसपीओजी इज द सुप्रीम सोल एंड ही हैज नो बिगिनिंग। सुप्रीम सोल है, परमात्मा है, सब आत्मा है, वैष्टि आत्मा है और मुझे भगवान परमात्मा है। एंड ही हैज नो बिगिनिंग, अनादिरादि गोविंदा। ही इज द ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। भगवान तीन गुणों से परे है एंड बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल वन। भगवान इस जगत से अपना भगवान का अलग धाम है। ही इज परसीवेबल एवरीवेयर। भगवान सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग, बिकॉज ही इज सेल्फ इफल्जेंट। भगवान का शरीर सेल्फ एफल्जेंट एंड बाय हिज सेल्फ एफल्जेंट लस्टर द एंटायर क्रिएशन इज मेंटेन्ड। तो एक तरफ भगवान का धाम उज्ज्वलित है, भगवान का शरीर से जो अंग कांति से, और भगवान का जो दो आंखें हैं वो एक्चुअली भागवत गीता में लिखा है वही सूरज है, वही चंद्रमा है ना, एक आंख। तो उसी से ये जड़ जगत भी उज्ज्वलित होता है देखा जाए तात्पर्य। श्री भगवान को आदि रहित अनादि बताया गया है। वह पुरुष अर्थात परम आत्मा है। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति। जब हम अपने वर्तमान अनुभव से किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो उसका आदि होता है। इसका भाव यह है कि उसने जन्म लिया होगा और उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर अब तक का इतिहास होगा। किंतु यहाँ पर भगवान को अनादि अर्थात आरंभ से रहित कहा गया है। यदि हम सभी व्यक्तियों का परीक्षण करें तो प्रत्येक का आदि होता है, किंतु जब हम ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसका कोई आदि ही नहीं हो तो वह परम पुरुष होता है। ग्रंथ संहिता में यही परिभाषा दी हुई है। ईश्वरा परम कृष्णः, परमेश्वर परम नियंता कृष्ण है। वह आदि रहित है और हर एक का उद्गम है। यह परिभाषा समस्त वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। हरे कृष्ण। So, आदि means beginning, अनआदि जिनका बिगिनिंग नहीं है, बिगिनिंगलेस इंग्लिश में लिखा है। यस सुमना गौरंगी माता जी। तो वो आत्मा को भी तो अनादि बोला जाता है ना? यस एकदम, क्योंकि आत्मा भगवान के अंश है। अगर भगवान अनादि है तो आत्मा भी अनादि होगा। आगे भगवान को आत्मा कहा गया है तो आत्मा की क्या परिभाषा है? आत्मा सर्वत्र दर्शनीय है। ब्रह्म का अर्थ है। प्रभुपाद इज सो सुपर इंटेलिजेंट, क्योंकि ये भगवान को आत्मा बुलाएगा इस श्लोक में। अभी ये लेकर तो मायावादी लोग एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर सबको दिखाएगा, देखो देखो भगवान को आत्मा बुला गया है तो हम लोग आत्मा है तो हम लोग भगवान है। हरे कृष्ण। क्या बोलेगा? A equals to B and B equals to C, therefore A equals to C। यही लॉजिक देगा ना मायावाद लोग। हाँ क्या बोलेगा? लव इज गॉड एंड लव इज ब्लाइंड, therefore गॉड इज ब्लाइंड। हरे कृष्ण। ये लॉजिक लगाएगा, लेकिन तुरंत श्रील प्रभुपाद कि हम लोग उसमें फंसे नहीं, इसीलिए इस पैराग्राफ दिया है। फिर से बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान को आत्मा कहा गया है
तो आत्मा की क्या परिभाषा है? आत्मा सर्वत्र दर्शनीय है। ब्रह्म का अर्थ है महान। उसकी महानता सर्वत्र परिलक्षित है। और वह महानता क्या है? चेतना। हमें चेतना का व्यक्तिगत अनुभव होता है क्योंकि यह पूरे शरीर में फैली है। यहाँ तक कि प्रत्येक रोमकूप में हम चेतना का अनुभव करते हैं। यह व्यक्तिगत चेतना है। इसी प्रकार परम चेतना होती है। इसके लिए एक लघु प्रकाश तथा सूर्य प्रकाश का उदाहरण लिया जा सकता है। सूर्य प्रकाश सर्वत्र, यहाँ तक कि कमरे के भीतर अथवा आकाश में भी दृष्टिगोचर होता है, किंतु एक लघु प्रकाश विशिष्ट सीमा में ही अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार हमारी चेतना हमारे शरीर तक ही सीमित रहती है, किंतु परम चेतना या ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र देखा जाता है। वह अपनी शक्ति में से सर्वत्र विद्यमान है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हमें जहाँ कहीं तथा सर्वत्र जो कुछ दिखता है वह परमेश्वर की शक्ति का वितरण है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और अपनी दो प्रकार की शक्तियों, आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों के द्वारा। कौन सा श्लोक? भगवान सर्वव्यापी है और दो प्रकार। हाँ, कौन सा श्लोक? ईश्वर सर्वभूतानां। फिर अशोक रूप आगे विद्यशी। यस, कौन बताएंगे पूरा श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु, हम बताए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति धामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हरे कृष्ण। ओके, यस सुनीता राधिका माता जी, आप एक बार बोल दीजिए। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां भूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रा, क्या फिर यंत्रा मामया। ओके, कौन सा श्लोक नंबर है सुनीता राधिका माता जी? पता नहीं बाबू। 18.61। 18.61। Machine 61 machine. Industrial revolution took place in 61 only, ना? तो ये very important. 61 में हुआ था क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? ओके, डोंट रिमेम्बर। एनीवेज, शायद वही हुआ था। अगर नहीं हुआ तो उसी को लेकर पकड़ के याद करने के लिए समझ लीजिए। तो मशीन यंत्रारूढ़ानि माया। तो भगवान एक माया देवी का एक यंत्र है, उसमें पूरा एकदम सिस्टमेटाइज्ड है। बाय डिफॉल्ट सब कुछ होते रहता है। भगवान ने ऐसे करके एक मशीन बनाया है, जो जैसा करनी वैसा भरनी। भगवान के आकर इंटरफेयर नहीं करना पड़ता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। भगवान ने एक डिफॉल्ट सिस्टम बना दिया है। जैसे आप सोचिए, आप देखेंगे हावड़ा स्टेशन में जाने से आप लोग कहीं सोचिए, आप लोग हावड़ा से सेवरापुली जाएंगे तो टिकट खरीदना है, तो आप लोग कोई व्यक्ति का दरकार नहीं, आप खुद भी ऐसे करके क्लिक करके अपना पासवर्ड स्कैन करके, अपना बारकोड स्कैन करके आप जा सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। ऐसा एक सिस्टम बना दिया है रेलवे डिपार्टमेंट। तो वैसे भगवान ने एकदम एकदम सिस्टम बना दिया है। यस, शशि माता जी। प्रभु जी, यहाँ पैरा में आए ब्रह्म का अर्थ महान, तो ब्रह्म मतलब हम लोग आत्मा का अर्थ यहाँ बताया गया ना, महान नहीं। यहाँ एक्चुअली भगवान को बोला गया है, उसीलिए मैं वो मायावाद वाला तुरंत क्लैरिफाई किया। यहाँ जो ब्राह्मण के बारे में बोला जा रहा है आत्मा, देखिए फिर प्रभुपाद क्लैरिफाई करता है कि जीवात्मा सिर्फ यही उपस्थिति को अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग। दोनों के बारे में फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं। ब्रह्म का मतलब आत्मा, तो ब्रह्म का तो भगवान को बोला जाता है। तो ये पैराग्राफ को देखिए, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इस पैराग्राफ का सेंटेंस को देखिए, क्या लिखा है? स्पिरिट इज परसिबल एवरीवेयर। ब्रह्मन मीन्स ग्रेट। ब्रह्मन को यहाँ बोला कि महान, लेकिन तो लिखा है वह महानता क्या है? तो चेतना। उस महानता चेतना को थ्रू से हम लोग परसीव कर सकते हैं। देखिए, हिज ग्रेटनेस इज परसीव्ड एवरीवेयर, एंड व्हाट इज दैट ग्रेटनेस? कॉन्शियसनेस। भगवान का उपस्थिति कैसे? कॉन्शियसनेस, चेतना
से हम लोग उनको परसीव कर सकते हैं, हाँ भगवान है। कृष्ण कॉन्शियस मीन्स और परसीवनेस, परसीव को क्या बोलेंगे हिंदी में, अनुभूति, यू नो, अनुभूति कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपने उपस्थिति को अनुभूति कर सकते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वैसे ही ब्राह्मण का, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का भी अनुभूति कर सकते हैं। ये सब बिकॉज अदरवाइज लोग बोलेगा देखा नहीं तो बिलीव क्यों करें, सीइंग इज बिलीविंग। नो, सीइंग इज नॉट बिलीविंग। आप शास्त्र अध्ययन करके भी भगवान को अनुभूति कर सकते हैं, भगवान का सेवा करके भी आप भगवान का उपस्थिति का अनुभूति कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट शशि माता, ये चीज तो इग्नोर ही हो गया था फर्स्ट 3 सेंटेंसेस। आगे प्रभु जी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि उसकी महानता सर्वत्र, ये तो भगवान के लिए है, तो वह महानता क्या है? चेतना। हमें चेतना का व्यक्तिगत अनुभव होता है क्योंकि ये पूरे शरीर में फैली हुई है। यहाँ तक कि रोमकूप में हम चेतना का अनुभव करता है, यह व्यक्तिगत चेतना है। सिमिलरली उसके बारे में बोलते हैं। हाँ, उसी प्रकार परम चेतना भी होती है। मतलब अपना श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते छोटा लाइट का और सूर्य देव। यस, तो हम लोग छोटा लाइट हो गए और भगवान सूर्यदेव। और एक हमको याद आता है, श्रील प्रभुपाद और एक उदाहरण देता है शायद दवाई का, कि अगर बीमार नहीं, दवाई का शायद वो दवाई पीने से पूरा शरीर में। यस प्रभु जी, आया है एग्जाम उसमें उपमा में, जो हम लोग अभी उपमा पढ़ रहे हैं उसमें गीता की भूमिका में भी है, गीता की भूमिका में भी है, भगवत गीता। क्या क्या बोली शशि माता? हमको भी हम बहुत एक्चुअली बहुत साल हो गए, मुझे याद में नहीं। देखना पड़ेगा प्रभु जी, हमको भी लर्न दवाई लेते, दवा कहीं भी दर्द है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो दवा हम जो खाते हैं वो पेट में जाती है, वो तो चेतना के द्वारा सारे शरीर में पहुंचती है। वॉशिंग पाउडर निर्मा चेतना के द्वारा सारा शरीर में पहुंचता है। नहीं ऐसा नहीं है, चेतना के द्वारा नहीं, ब्लड के द्वारा, ये रक्त संचार के द्वारा। वो एंगल में जाइए मत, इसको श्रील प्रभुपाद क्या समझाते हैं हमको भी याद नहीं आ रहा। दवाई हरे कृष्णा प्रभु, ये है कि जैसे दवा की सक्रिय सिद्धांत के प्रभाव पूरे शरीर में फैलते हैं, वैसे ही आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में चेतना के रूप में फैलता है, और यह आत्मा के अस्तित्व का सबूत है। श्लोका नंबर 2.70 उपमा में लिखा हुआ है। यही गला हम ढूंढ रहे थे। यस, एग्जैक्टली। सो उपमा में दिया हुआ, माता जी को लगता लर्न हो गया उपमा। नहीं माता जी, सामने ही रहता है मेरा सब बुक्स, और मैं देख लेती हूँ। वेरी नाइस। आगे सर्वत्र चेतना का अस्तित्व क्षणिक नहीं है, यह अनादि है, अर्थात इसका कोई प्रारंभ नहीं है, अतः यह अनंत भी है। यहाँ इस मत को स्वीकार नहीं किया गया कि चेतना का विकास भौतिक संयोग की किसी एक अवस्था में होता है, क्योंकि जो चेतना सर्वत्र विद्यमान है उसका कोई आदि नहीं है। यह भौतिकतावादी या निर्विशेषवादी सिद्धांत की आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है और चेतना पदार्थ के संयोग से प्रतिफलित है मान्य नहीं है। पदार्थ आदि विहीन नहीं होता, इसका आदि होता है। स्लोली ये वाला सेंटेंस फिर से पहले, अभी आपने पढ़ा निर्विशेष। यह भौतिकतावादी या निरीश्वरवादी सिद्धांत की आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है और चेतना पदार्थ के संयोग से प्रतिफलित है मान्य नहीं है। हाँ, सो ये है बोगस थियरी। चेतना पदार्थ के अकॉर्डिंग टू ये जो अलग अलग पदार्थ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसका मिश्रण से, इसका मिक्सिंग से, इंग्लिश में क्या लिखा मैं पढ़ता हूँ, कहाँ है, एनीवेज, इसका इंटरेक्शन से आत्मा आया, हम आए, आप आए, एज पर इंटरेक्शन बिटवीन मैटर। तो ये एकदम बोगस थियरी है। और इससे भी बोगस है वो बिग बैंग थियरी। एक दिन इतना बड़ा विस्फोट हुआ और सब हम लोग आ गए, क्या कुछ भी। एग्जाम्पल, अच्छा कहाँ गए वो, ये सेम पैरा में है या माता जी अगले पैरा में है ये इंटरेक्शन ऑफ मैटर? ये तो इसी पैराग्राफ में रीडिंग जो हो रहा है। हाँ, मिल गया। Yes, one spiritual, both the spiritual and material energy are spread everywhere, and that is the proof of the existence of the personality of Godhead. Similarly, our consciousness is perceived within the limit of our particular body, but the super consciousness of the existence of God is perceived everywhere. He is everywhere by his energy. It is stated in the Vishnu Puran that whatever we find anywhere and everywhere is the distribution of energy of the Supreme Lord.
In the Bhagavad Gita also it is confirmed that Lord is all pervading, existing everywhere, two kinds of energy, one spiritual and material, both. नहीं, इस पैराग्राफ में नहीं है। तो अगला पैरा में है। अब तो मैं सेकंड पैराग्राफ ही तो रीड कर रही हूँ, मैं तो इसीलिए बोली ये पैराग्राफ में ही है। थर्ड पैरा में। थर्ड में है, वही तो रीड हो रहा है ना प्रभु। The materialistic or atheistic theory stating that there is no soul and that there is no God and that consciousness is a result of combination of matter is not acceptable. Matter is not acceptable. So consciousness, ये चेतना भी जो मैटर का मिक्सिंग से होता है, नहीं. Consciousness has to be developed. Consciousness चेतना को डेवलप किया जाता है. ये कोई इंटरेक्शन ऑफ मैटर से नहीं होता है. या आगे. पदार्थ आदि विहीन नहीं होता, उसका आदि होता है. जिस प्रकार इस भौतिक शरीर का आदि है, उसी प्रकार विराट शरीर का भी है. और जिस तरह हमारा भौतिक शरीर हमारे आत्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ, उसी तरह यह समग्र विराट शरीर परमात्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ. क्लियर है, सबको क्लियर है, समझ में आया? तो भौतिक शरीर तभी हुआ जब आत्मा था, तब आया भौतिक शरीर ना. अगर सोचिए आत्मा नहीं आता ऊपर से नीचे, थोड़ी भौतिक शरीर घूमता नहीं. ठीक है चंदा माता जी, आगे. तो विराट स्वरूप प्रभु जी परमात्मा के आधार पर हुआ, ये नहीं समझ में आया. So as our material body has begun on the basis of our soul, the entire gigantic universal body has begun on the basis of supreme soul. तो ये जो विराट रूप है भगवान का, जिसमें सब भौतिक जड़ जगत के जितना सब 84 लाख योनि है, इसका आदि भी कौन है? भगवान से ही उत्पन्न हुआ है ना माता जी. एक्चुअली गर्भोदक्षाय विष्णु से विराट हम लोग पढ़े थे ना. ठीक है, क्लियर है? गर्भोदक्षाय विष्णु से विराट स्वरूप में उत्पन्न हुए थे. यस, एज फार एज महाविष्णु से नहीं, गर्भोदक्षाय विष्णु से. यहाँ सो अभी वो छोड़ दीजिए, उसमें मत जाइए. माय पॉइंट इज यहाँ सुप्रीम सोल माने भगवान से ही तो विराट रूप, भगवान का एक रूप है, भगवान का जड़ जगत एक रूप है, विराट रूप है ना. और विराट रूप माने क्या? पूरा 84 लाख योनि उनमें. तो उसी तरह जैसे ये आत्मा है, उसीलिए शरीर है उसका, वैसे भगवान है, उसीलिए विराट रूप है. क्लियर? तो विराट रूप तो काल्पनिक है. सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए. विराट रूप तो काल्पनिक है. तो हम कब बोला वो काल्पनिक नहीं है? लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है? प्रभुपाद इसको कहा कैसे एग्जाम्पल में यूज कर रहे हैं, ये समझाने के लिए ना, वो दोनों को साइड बाय साइड समझाने के लिए. आत्मा और शरीर, भगवान और विराट रूप. आगे. लेकिन प्रभु विराट रूप काल्पनिक कैसे हुआ? वो तो आता है ना कि विराट रूप उन लोगों के लिए जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उनको विश्वास दिलाने के लिए जस्ट एक बार दर्शन कराने के लिए. माता जी विराट रूप का अस्तित्व कहा है, ये तो जस्ट दर्शन करा है. अच्छा, दर्शन करा है, किनको? अर्जुन को दर्शन करा है. विराट रूप का कोई मैंने क्या बोला अभी, कोई पूजा होता है क्या? मैंने ऐसे कुछ तो भक्त लोग वो इसीलिए बोलते हैं कि भक्त लोग उस पे नहीं जाते हैं, क्योंकि अर्जुन भी भक्त था, तो अर्जुन को भी वो रूप फिर भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे को आपका चतुर्भुज और द्विभुज रूप ही दिखाइए. ये तो जस्ट भगवान को ये जबरदस्ती करना पड़ा. क्यों? अभी विराट रूप दुर्योधन को क्यों दिखाया? एटलीस्ट कम से कम ये देखकर वो मूर्ख थोड़ा युद्ध करने में डरेगा, भगवान के विपक्ष में जाने में डरेगा. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. अर्जुन को क्यों दिखाया? अर्जुन को ये दिखाया कि ये तो थोड़ा विचलित हो रहा है, इनको दिखाने से थोड़ा ये एक्सेप्टेंस करेगा. ही इज टेकिंग लाइटली, ही विल टेक इट सीरियसली नाउ. आप लोग को याद होगा भगवान के ये रूप देखने के बाद अर्जुन एक्चुअली सीरियस हो गया था, है ना. और फिर क्या बोला? शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम. हे यादव हे हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, ऐसी कुछ बोले तो ना कि मैंने आपको इस तरह से कि हमको क्षमा कर दीजिएगा, आपको मित्र समझ के कभी कभी मेरे आपका हाथ में कंधे पे हाथ दे दिया, ऐसे कुछ बोलता है ना कुछ अर्जुन ने. हाँ, मैंने आपको आई टुक यू वेरी लाइटली टू बी अ फ्रेंड, एक्चुअली यू आर सुप्रीम एसपीओजी. मैं भूल गया था ऐसे. तो इम्पोर्टेंट, तो सीरीज लेना इम्पोर्टेंट. उसीलिए हम लोग सोचिए कोई स्पीकर है इस्कॉन में, तो क्लास के आगे हम लोग बोलते हैं ना ये फलाना व्यक्ति, ही इज फ्रॉम IIT, ही इज फ्रॉम IIMs एंड उन्होंने इतना साल इधर नौकरी किया, अभी आकर प्रवचन दिया. कोई भूल सकता है, अरे इनका भौतिक क्वालिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं? इनका भौतिक कहाँ नौकरी है, क्या लेना देना है? अभी तो भागवत गीता पढ़ाएगा. लेकिन दरकार है. क्यों? आम आदमी के लिए दरकार है.
आम आदमी को आम चीजों से बहुत मतलब रहता है। सो आम आदमी को आम क्वालिफिकेशन बताएंगे तो उन लोग ओ आई विल हियर हिम, हाँ बहुत पढ़े लिखे हैं, मैचिंग मैचिंग हम सुनेंगे अभी इनका। जस्ट टू रियलाइज हाँ, जिनका जैसे अट्रैक्शन होता है उनको इस तरह से बताना पड़ता है। आगे वेदांत सूत्र का कथन है जन्माधस्य। यह समग्र भौतिक प्रदर्शन, इसकी उत्पत्ति, वृद्धि, पालन तथा इसका संहार परम पुरुष से उद्भूत है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं मैं आदि हूँ, प्रत्येक वस्तु के जन्म का स्रोत हूँ। कौन सा श्लोक है? प्रत्येक वस्तु का and I am the source of birth of everything. तो मया अध्यक्ष ये वाला है क्या? नहीं नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं, तो अब हमारे अध्यक्षता से प्रकृति काम कर रहा है। नहीं, I am the beginning, the source of birth of everything. प्रभु जी सर्वस्य चाम हृदय से अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वा परिवर्तते इति मत्वा प्रजन्ते वा बुधा भाव समन्विता। मैचिंग वेरी नाइस, गुड। ऐसे होना चाहिए भगवत गीता अध्याय, वेरी नाइस। या अगला पैरा। यहाँ पर भगवान का वर्णन हुआ है, वे अकारण है और समस्त कारणों के कारण है। पर का अर्थ है परे, सृजनात्मक शक्ति से परे। भगवान सृजनात्मक शक्ति के सृष्टा है। हम देखते हैं कि संसार में सृजनात्मक शक्ति है, किंतु भगवान इस शक्ति के अधीन नहीं है। वे तो प्रकृति पर अर्थात इस शक्ति के परे हैं। उन्हें भौतिक शक्ति माया द्वारा उत्पन्न 3 प्रकार के ताप नहीं सताते, क्योंकि वे इससे परे हैं। प्रकृति के गुण उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। यहाँ पर स्वयं ज्योति कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे साक्षात प्रकाश हैं। हमें इस जगत में यह अनुभव प्राप्त है कि एक का प्रकाश दूसरे का परावर्तन है। जिस प्रकार चांदनी धूप का परावर्तन है, धूप ब्रह्म ज्योति का परावर्तन है, इसी तरह ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर का परावर्तन है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है। यस्य प्रभा प्रभवतः। ब्रह्म ज्योति भगवान की शारीरिक। क्यों इसको क्लियर कर रहा है? ये भगवान का एक्चुअली रिफ्लेक्शन है ये ब्रह्म ज्योति। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला गया है स्वयं ज्योति। तुरंत मायावाद लोग गाएगा देखो देखो देखो, भगवान ने बोला स्वयं ज्योति, तो भगवान ज्योति है। तुरंत प्रभुपाद क्लियर कर रहा है। हाँ, जिस तरह चंद्रमा सूर्य का रिफ्लेक्शन है, ठीक है विजय प्राण प्रभु, उसी तरह सूर्य किसका? ब्रह्म ज्योति का रिफ्लेक्शन है। उसी तरह ब्रह्म ज्योति किसका रिफ्लेक्शन है? भगवान का रिफ्लेक्शन है। तो भगवान में चंद्रमा प्रभु जी सूर्य का है। हाँ, सूर्य चंद्रमा का अपना रोशनी नहीं होता है ना, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ा था। सॉरी बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे प्रभु जी से। तो सूर्य नहीं लिखा, धूप लिखा है प्रभु जी, धूप का परिवर्तन। नहीं इंग्लिश में तो सूर्य से धूप निकलता है, एक ही बात है, सूर्य का धूप, सूर्य का रोशनी। ठीक है, आगे। हरे कृष्ण प्रभु। Yes. हरे कृष्ण प्रभु। প্রভু সৃজনাত্মক শক্তির স্রষ্টা, ভগবান হচ্ছেন এই সৃজনাত্মক শক্তির স্রষ্টা। সৃজনাত্মক শক্তি মানে ট্রান্সেন্ডেন্টাল এনার্জি, পরাশক্তি। আচ্ছা, সৃষ্টিকর্তা যাকে বলে, ঠিক আছে, ট্রান্সেন্ডেন্টাল সৃজনাত্মক পরাশক্তি। आगे। ब्रह्म ज्योति भगवान की शारीरिक कांति के फल स्वरूप है, इसलिए यहाँ स्वयं ज्योति कहा गया है। अर्थात वे स्वयं प्रकाश हैं। उनका प्रकाश अनेक प्रकार से बटा हुआ है, यथा ब्रह्म ज्योति, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य प्रकाश, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्लोक न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं गतः। श्लोक नंबर सॉरी परमं मत मम। श्लोक नंबर
श्लोक नंबर 15.6। 15.6 15 का 6 अच्छा है 15.6 ना सूर्यो ना पाव शासको ना कैसे कैसे हरे कृष्ण कैसे इसको याद करें 15.6 सूर्य चंद्रमा इलेक्ट्रिसिटी कैसे इसको जोड़े यंत्र उड़ाने माया याद है तो 18.61 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये इसको कैसे इसका शॉर्ट फॉर्म देखना पड़ेगा एनीवेज आगे प्रभु जी आप सब इस श्लोका का बताया था सब भूल गया मेमोरी पावर बहुत वीक हम आज ही सोच रहे थे कि सती माता जी के पास रिकॉर्डिंग होगा तो हम मंगवाएंगे वो भूतवा बंद करेगा हरे कृष्ण ये बीच बीच में ब्रश अप करना पड़ेगा इम्पोर्टेंट है हमको तो लग रहा है वो हम देखते हैं ब्रह्म संहिता लोग भूल रहे हैं तो इसका कुछ एक हम सोचा पॉइंट सिस्टम करेंगे कुछ कि इतना कष्ट करके ब्रह्म संहिता सिखाया है प्रभु जी बीच बीच में जब कभी कभी पूछ लेते हैं ना तो इसलिए याद रखना पड़ता है तब याद रहता है। हमको तो ये भी याद नहीं किनको किनको कंठस्थ हुआ तो इसलिए सबसे पूछते भी नहीं बोल नहीं पाएगा। हाँ फिर उस दिन रेखा माता जी बता रहे थे कि हम उनको बोलने बोला था प्रभु जी हम देख के बोल पाएंगे वाह तो कंठस्थ करके फायदा क्या हुआ देख के बोल पाएंगे देख के तो कोई भी बोल देगा ऐसे कुछ बोल रहे थे ना आप उस दिन रेखा माता जी। हाँ स्टार्टिंग का थोड़ा सा भूल गए थे प्रभु जी फिर याद। नहीं ऐसे डेली एक बार बोलिए आप लोग इतना हमने तो बार बताया इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र मिला है कभी भी मैं मोटरसाइकिल राइड करता हूँ तो फिर या तो कीर्तन करता हूँ नहीं तो ये ब्रह्म संहिता रिसाइट करता हूँ इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ से पानी आती है प्रभु हमको सवेरे भगवान को जब नहलाते और तैयार करते हैं प्रभु उस समय हम ये ब्रह्म संहिता करते हैं। हाँ ब्रह्म संहिता रिसाइट कीजिए रात में सोते समय किया करिए प्रभु जी मोटरसाइकिल चलाते समय कुछ मत करिए प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। ये तो अच्छा है आई मीन रिसाइट करने में नहीं प्रभु जी उस समय दिमाग सिर्फ स्कूटर बाइक चलाने में ही रखा फिर जो भी हो फिर ये स्विमिंग करने के समय भी ब्रह्म संहिता याद करने का प्रयास ऐसे आई मीन माय पॉइंट इज हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए वो इजी है और कोई चीज लर्न करने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। कुकिंग करने के समय भी ब्रह्म संहिता आस्ते आस्ते बोलिए मुंह में वो लगाकर फिर ऐसे माय पॉइंट इज डेली एक बार ब्रह्म संहिता रिसाइट होना चाहिए जिनका ये कंठस्थ हुआ कितना बड़ा चीज कंठस्थ हो गया आप लोगों को कल्पना के बाहर मैं जितना भी साल इस्कॉन में हूँ मेरे को इस्कॉन के टोटल भक्तों में एक ही भक्त का नाम याद है जिनको ब्रह्म संहिता कंठस्थ है बिग उपलब्धि तो इसीलिए और ये उपलब्धि नॉट टू शो पीपल ये उपलब्धि अपने लिए है व्हेनेवर यू वांट टू प्रेज द लॉर्ड अकेले में कभी भी मुश्किलों में कभी खुशियों में भी भगवान का स्तुति कीजिए इसको। प्रभु इंद्रद्युम्न की तरह जब हम लोग श्राप में किसी के पास जाएंगे तो हम लोग को ये स्तुति उस समय याद आएगी। कोई एक स्तुति तो होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो ये स्तुति तो कंठस्थ है और बाकी स्तुति बहुत डिफिकल्ट है ये एक ही इजी है हरे कृष्णा बाकी स्तुति सुनिएगा और लंबा है बहुत और डिफिकल्ट याद करने भी बहुत डिफिकल्ट है। आगे यह आत्म प्रकाश भी इस मत का खंडन करता है कि आत्मा या आत्म चेतना भौतिक संयोग की किसी अवस्था विशेष में विकसित होती है। स्वयं ज्योति पद सूचित करता है कि किसी भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं होता। यहाँ इसकी पुष्टि होती है कि भगवान की सर्वव्यापकता उनके सर्वत्र प्रकाश से है। हमें अनुभव होता है कि सूर्य एक स्थान पर स्थित है जबकि उसका प्रकाश चारों ओर लाखों मील तक प्रसारित है। यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है। इसी प्रकार यद्यपि परम प्रकाश उनके निजी धाम वैकुंठ या वृंदावन में स्थित है किंतु उनका प्रकाश न केवल स्वर्ग में अपितु उसके परे भी व्याप्त है। इस लोक में भी वही प्रकाश सूर्य गोलक द्वारा परावर्तित होता है और सूर्य प्रकाश चंद्र गोलक द्वारा। इस प्रकार अपने धाम में स्थित रहते हुए भी उनका प्रकाश आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के ऊपर फैला रहता है। ब्रह्म संहिता 5.37 इसकी पुष्टि करती है। गोलोक एव निवसते अखिलात्म भूतः
वे भूलोक में निवास करते हैं, किंतु तो भी वे संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हैं। भूलोक आएगा या गोलोक आएगा? पता नहीं। गोलोक लिखा है माता जी। हाँ, गोलोक लिखा है। मेरे में भूलोक लिखा है। गोलोक लिखा है। अच्छा, अब इसमें गोलोक है, गोलोक। वे प्रत्येक वस्तु की परम आत्मा है, भगवान है, और उनमें असंख्य दिव्य गुण हैं। यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि वे निस्संदेह पुरुष हैं, किंतु वे इस जगत के पुरुष नहीं हैं। मायावादी चिंतक यह नहीं समझ सकते कि इस भौतिक जगत के परे भी पुरुष हो सकता है, इसलिए वे निर्विशेषवादी हैं। किंतु यहाँ बड़े ही उत्तम ढंग से बताया गया है कि भगवान इस संसार से परे हैं। हरे कृष्णा। आप समझ रहे हैं ना, किनको हिंट कर रहा है कि हाँ, जो लोग मंदिर तोड़ देता है कि अरे जितना भी पुरुष है तो इस जड़ जगत में है, भगवान को आप लोग आकार देकर भगवान को नीच कर रहे हैं। भगवान निराकार है, भगवान आप और हमारे जैसा व्यक्ति नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान महान है। इसीलिए जितना हरे कृष्ण जबरदस्ती से तो उन लोग को ये ज्ञान नहीं है कि भगवान भी एक व्यक्ति है, उनका भी इच्छा, लाइक एंड डिसलाइक है। ही ऑल्सो हैज सम पर्सनैलिटी, ही ऑल्सो हैज सम एट्रीब्यूट्स, और उसीलिए कोई संपर्क गठन नहीं होता है। आप कोई व्यक्ति जिनका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, उनके साथ कैसे आप हाउ विल यू डेवलप अ रिलेशनशिप, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसा कोई पुत्र है जिनका पिता का आकार नहीं है? दिखाइए ब्रह्मांड में, कहीं दिखाइए। कोई भी व्यक्ति को दिखाई जिनका पिता का आकार नहीं लेकिन पुत्र का आकार है, तो बोगस थियरी है, निर्विशेषवादी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील की जय। जय। यस, अंकित प्रभु।